जीवन क्या है, जीवन का रहस्य क्या है। जीवन के बारे में हमें पहचानना चाहिए कि परमात्मा ने जो हमें जीवन दिया है उसका मुख्य अर्थ क्या है, किस लिए हमें जीवन दिया है। क्या भोजन करने के लिए, या स्त्री सुख प्राप्त करने के लिए, या अन्य जो सांसारिक विषय वासनाएं हैं उनमें व्यस्त रहने के लिए ही जीवन दिया है क्या। तो आज मेरा प्रसंग है सज्जनों कि मानव का जब जीवन परमात्मा ने दिया है तो हमारे जीवन का अर्थ क्या है, जीवन का रहस्य क्या है। जीवन का रहस्य क्या है, इसे आप समझने का प्रयास करें। तो देखिए सज्जनों, मैं बिंदुवार आपको इसके बारे में एक बताऊंगा कि जीवन एक कर्तव्य है। जीवन एक कर्तव्य है तो हमें क्या करना चाहिए सज्जनों, उसका हमें सामना करना चाहिए। उसका सामना करनिए। देखिए मनुष्य वही है जो अपने कर्तव्य पर डटा रहे। तो जीवन एक कर्तव्य है, उसका सामना कीजिए। और जीवन एक चुनौती है, उसका सामना कीजिए। जीवन कोई साधारण नहीं है, चुनौती भरा जीवन है। वही व्यक्ति जैसे ईंट को, जब कच्ची ईंट मिट्टी की बनती है, उसको जब अग्नि में पकाया जाता है तभी जाकर के वो मकान के निर्माण में प्रयोग की जाती है सज्जनों। कच्ची लगाएंगे तो पानी से गल जाएगी, बह जाएगी। तो आपको पकना है। तो जीवन एक चुनौती है, उसका सामना कीजिए। जीवन एक सफ़र है, उसे पूरा कीजिए। जो परमात्मा ने जितनी सांसें दी हैं उनका भरपूर प्रयोग कीजिए और उनको परमात्मा के गुणानुवाद में लगाइए। जीवन एक वरदान है, उसे स्वीकार कीजिए। जैसे कोई वरदान देता है या श्राप, तो उसे स्वीकार करना पड़ता है। ये परमात्मा ने दिया है जीवन, सबसे श्रेष्ठ मानव सभी 84 लाख योनियों में। तो जीवन एक वरदान है, उसे स्वीकार कीजिए। जीवन एक खेल है, उसे खेलिए। जीवन एक संगीत है सज्जनों, उसे गाइए। जीवन को संगीत बताया गया है, जीवन एक संगीत है, उसे गाइए। और जीवन एक अनुपम है, उसकी महिमा गाइए। अनुपम जिसकी उपमा से रहित। देखिए सबसे दुर्लभ मनुज शरीरा, परमात्मा की सृष्टि में सबसे श्रेष्ठ शरीर है तो मानव शरीर है, जो देवताओं को भी प्राप्त नहीं है। इसलिए जीवन एक अनुपम धरोहर है हमारी, जो परमात्मा ने हमें दी है, तो उसकी महिमा का हमें गुणानुवाद करना चाहिए। जीवन एक प्रण है सज्जनों, जीवन एक प्रण है, उसका पालन कीजिए। जीवन एक रहस्य है, उसे ढूंढिए। जैसे कोई बात मानस रहस्य, जैसे कोई चौपाई का कोई विशेष अर्थ निकालने के लिए हम अपने साधु संत महात्मा जो जानकार है, शास्त्रों के ज्ञाता है, उनसे हम चर्चा करते हैं। तो ऐसे ही जीवन एक रहस्य है, उसे आप ढूंढिए। जीवन एक समस्या है, उसे सुलझाए। वो जीवन का आएगा जिसमें समस्याएं न हुई, लेकिन समस्याओं से डरकर भागे वो मनुष्य नहीं है, वो मानव नहीं है, वो जीवन नहीं है। उनको सुलझाने का प्रयास कीजिए सज्जनों। जीवन एक अवसर है। मैंने बताया आपको, ये मौका दिया है परमात्मा ने। जब आप माँ के गर्भ में थे, तब आपने विनती की हमें यहाँ से बाहर निकालिए। तो भगवान बोले कि भाई तुम तो कह देते हो लेकिन बाद में भजन नहीं। लेकिन परमात्मा कहते हैं ठीक है, मैं एक मौका देता हूँ तुम्हें अभी और संसार में पहुँचाता हूँ, लेकिन अब की बार भूल गए तो फिर 84 में ही जाओगे। तो देखिए परमात्मा ने हमें मौका दिया है, ये 84 लाख में एक मानव श्रेष्ठ है, इसका मौका दिया है। तो हमें एक मौका है, इसका हमें सदुपयोग करना। जीवन एक कथा है, उसे सुनना चाहिए, उसे सुनिए। जीवन एक कथा है, उसे सुनिए सज्जनों। जीवन एक संघर्ष है, उससे द्वंद्व कीजिए।
द्वंद्व युद्ध हुई जब तुमने आपने देखा महाभारत में भीमसेन और दुर्योधन के बीच में, तो वहीं पर कहानी खत्म हो गई थी। द्वंद्व में दो के बीच में होने वाला तो मानव और एक जीवन के बीच में जो संघर्ष है, कठिनाइयों से भरा जीवन है, तो हमें उनसे लड़ना चाहिए कठिनाइयों से। तो वही जीवन है। तो जीवन एक संघर्ष है, उसे द्वंद्व कीजिए। जीवन एक दुख है, उसे सहन कीजिए। जीवन में बड़े दुख उतार चढ़ाव आते हैं सज्जनों, तो दुखों से घबराना नहीं चाहिए। कहते हैं कि मनुष्य सुख में तो बड़ा सुखी होता है और दुख में दुखी होता है। गलत। जैसे परमात्मा के लिए बताया गया है कि सुख में दुख में सुमिरन सब करें और सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे सो दुख का एको होए। इसलिए सज्जनों, जीवन एक दुख है, उसे सहन कीजिए। दुख आ जाए तो घबराइए मत, सहन करिए। क्योंकि महाराज जब सोना तपता है, जब वो उसको जो है हथौड़े से पीटा जाता है, तभी जाकर के उसमें से आभूषण बनता है। तो जीवन एक दुखों का सहन करने का एक माध्यम है। उनको सहन कर लोगे तो आप तपे हुए सोने बन जाओगे। जीवन एक अनुराग है, उसे अनुभव कीजिए। जीवन एक आत्मा है, उसका बोध कीजिए। जीवन ही आत्मा है। वो कहते हैं आत्मा सो परमात्मा। आत्मा क्या है? वही परमात्मा, ईश्वर अंश। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन यमल सहज सुख राशि। ईश्वर अंश ओ जीव अविनाशी, चेतन यमल सहज सुख राशि। तो जीवन एक आत्मा है सज्जनों, उसका बोध कीजिए। जीवन कटु सत्य है। जीवन एक कटु सत्य है, उससे संघर्ष कीजिए। आपको लड़ना है जीवन से, क्योंकि कहाँ तक बजोगे? ये बिल्कुल कड़वा सच है। क्योंकि बताया है कि जो जन्म लेता है वो निश्चित मरता है। तो इससे मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए, ये प्रकृति का नियम है। जीवन एक कटु सत्य है, उससे संघर्ष कीजिए। जीवन एक पुष्प है। जीवन एक जैसे फूल जब खिलता है, फूल नहीं खिलता तब तक महाराज खुशबू नहीं बिखरती बगीचे में या घर में। लेकिन ये जीवन भी एक फूल के समान है। ये जीवन काय का कि आपके जीवन मिला, वो आपकी वजह से लोगों में खुशबू का संचार नहीं हुआ, खुशियाँ न प्राप्त हुई आपके जाने से। कहते हैं आवत ही हर्षे नहीं नैनन नहीं स्नेह। आपके जाने से लोगों में खुशी न हो, प्रेम का संचार न हो, तो आपका जाने का अर्थ क्या है? इस मानव जीवन का कोई मतलब नहीं है। आपके फूल का महकने का कोई अर्थ नहीं है। इसलिए जीवन एक पुष्प है महाराज। तो पुष्प क्या करता है? खुशबू फैलाता है, लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो आपके अंदर पुष्प जैसे गुण और आपके अंदर ऐसी सुंदर वातावरण, आपके अंदर सुंदर बातें, शुभ लक्षण, शुभ संस्कार, सदाचार, ऐसे आचरण बना करके रखोगे तो एक पुष्प की तरह आप खिलोगे और पुष्प की खुशबू की तरह लोग आपको पहचानेंगे और आपकी कदर करेंगे। तो सज्जनों, जीवन एक पुष्प है, तो खुशबू बिखेरिए। बाद में बताते हैं कि जीवन एक सागर भी है। जीवन एक सागर है, इसे पार कीजिए। देखिए, हम छोटी नदियों को हम पार कर जाते हैं तैर करके नाव से, लेकिन अगर समुद्र है हजारों किलोमीटर का, कहाँ तक पार किए, लोग थक कर हार जाते हैं और किनारे से वापस। तो सज्जनों, वो व्यक्ति नहीं है, वो जीवन। अरे ये जीवन है, परमात्मा ने जो जिंदगी दी है, ये भी तो एक समुद्र है। समुद्र का मतलब हमें इससे घबराना नहीं चाहिए, इसकी गहराई को देखकर। अरे हमें इस जीवन को हंसते हंसते जीना है, परमात्मा का चिंतन करते रहिए। कहती है कि
जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, ओ सीताराम कहिए, जाई विधि राखे राम ताई विधि। तो जीवन एक सागर है, तो सागर हनुमान जी ने भी पार किया, तो सीता मैया को लेकर के आए। आप भी इस जीवन रूपी सागर में महाराज इसको पार करिए, अर्थात इसको ढंग से जिए, खुशी खुशी इसको प्रेम से, इसे रस में जी करके और परमात्मा की प्राप्ति कीजिए। जीवन एक दीप है, जैसे दीपक जलता है, प्रकाशित होता है घर के भीतर घर के बाहर। तुलसी भीतर बाहिरो जो चाहत उजियार। तो तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि जैसे दीपक दरवाजे में रखे हैं देहरी में, तो घर के अंदर भी उजाला करता है, घर के बाहर भी। ऐसे ही मनुष्य को एक जीवन है, एक दीपक की सद जल तरह इसको जलाना चाहिए, अर्थात प्रकाशित करना चाहिए और उसे हमेशा जलाते रहना। जो खुद के लिए प्रकाश करे लेकिन दूसरों के लिए भी एक प्रकाश करे, दूसरों को रास्ता दिखाए, वो जीवन है। तो जीवन एक दीप है, उसे जलाते रहिए, और जीवन एक वादा है, उसे निभाते रहिए। जीवन सज्जनों ये वादा है। मैंने बताया आपको पहले कि आप वादा करके आए हो कि प्रभु हम आपका चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, भजन करेंगे, तो आप उसको भूल क्यों जाते हो? तो एक वादा है, तो कहते हैं वादा तो निभाना, जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। जन्म लिया मानव भजन करना पड़ेगा। जन्म लिया मानव का तो भजन करना पड़ेगा। क्या मैंने अभी बताया कि पेट भरने के लिए ही जन्म थोड़ी लिया है, इसके लिए तो पशु पक्षी होते हैं। मनुष्य का, मानव का देह बड़े भाग्य मानस तन पावा, ओ मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। सज्जनों ये मनुष्य का शरीर बड़े भारी कठिन प्रयास से भागीरथी गंगा जी, भागीरथ जी के अथक प्रयास से आई, कितने चले गए, तब जाकर के उनके पूर्वजों का उद्धार हुआ, राजा सगर के 60,000 पत्रों का। महाराज उसी प्रकार ये जीवन भी हमें बड़ी मुश्किल से मिलता है। इसलिए जीवन एक वादा है, इसे निभाइए, और जीवन एक पहेली है सज्जनों, इसे बूझिए। पहेली को बिना बताए आपको आंसर देना पड़ेगा, तो आपको भी ये परमात्मा को इसका आंसर देना है कि आपने जो हमें जीवन दिया, हमने आपके जीवन के अनुसार दिए अनुसार हमने अपने वचनों का पालन किया। तो जीवन को जानने का प्रयास करता वही मनुष्य है, वही मानव है, वही मानवता है। इसलिए सज्जनों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो उस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अन्य लोगों तक शेयर करें। चैनल का नाम है गिरिराज मुदगल, गिरिराज मुदगल ये चैनल का नाम है सज्जनों। तो अगली वीडियो को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन करें। जय श्री राम, जय हनुमान।